अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्याज हो गए जी 200-250 रुपये से ऊपर, और इतनी महंगी प्याज में सालन या कुछ भी पकाने का दिल नहीं करता। तो आज हम जो रेसिपी ट्राई करेंगे उसमें हम प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो के करीब मटन, बोन्स भी हैं और इसमें, और गोश्त भी है, थोड़ी सी चर्बी भी है। और इसको मैंने घना पानी डालकर इतना पका लिया है कि जो गोश्त है वो गल जाए और बहुत सा पानी भी रह जाए। उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगी कि बड़ा पतीला ले लूँगी और उसके अंदर 1.5 से 2 कप में ऑयल डाल दूँगी। पर आप लोगों ने उतना डालना है जितने आपके चावल की क्वांटिटी हो, अपने चावल की क्वांटिटी के हिसाब से। अब इसके अंदर मैंने 6-7 टमाटर लिए हैं, बड़ा बड़ा सा उनको चॉप कर और इसमें ऐड कर दिए। क्योंकि हमारे पास प्याज नहीं है और हमने प्याज के बगैर बनाना है, तो उसमें हम पहले स्टेप में प्याज ही ऐड करेंगे और इसको दम लगा देंगे। दम लगाने से क्या होगा कि जो टमाटर हैं वो नरम हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची, इन सब खड़े मसालों को ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से चम्मच चलाकर हिला लेंगे। मोस्टली ऐसे होता है कि जब टमाटर का पानी खुश्क होने लगता है तो वो नीचे से लगने लग जाता है, लेकिन अगर आप चम्मच हिलाते जाएं तो वो फ़ौरन से हट भी जाता है, स्मेल नहीं होती अगर बहुत ज़्यादा जले ना तो हम इसको इतना पकाएंगे और इतना हिलाएंगे कि जो टमाटर के लम्स है वो हट जाए। उसके बाद हम इसको हल्का सा पानी डालकर ढक देंगे ताकि टमाटर और ज़्यादा नरम हो जाए। अब इस स्टेप पर हमने इसके अंदर अदरक और लहसुन डालनी है। लहसुन हमने कम रखना है और अदरक हमने ज़्यादा रखनी है, और इसको इतना पकाना है कि अदरक और लहसुन की स्मेल भी ना रहे, कच्चापन भी ना रहे। देखिए हल्का हल्का सा टमाटर अगर नीचे से लगने लग भी गया है तो भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हम जैसे ही चम्मच चलाएंगे तो ये हट जाएगा, जलने मत दीजिएगा बस। और इतना पकाइएगा कि जो अदरक लहसुन है वो कच्चापन ना हो और उसकी स्मेल ना हो। अब इसके अंदर हमने जो लहसुन था, हरा लहसुन, उसको थोड़ा सा डाल दिया है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच, और फिर हल्का सा पानी डालकर इसके अंदर हमने खड़े मसाले तो पहले ही ऐड कर लिए थे, अब गरम मसाले ऐड किए हैं। जैसे हो गया है सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया और नमक। मिर्ची ऐड नहीं की हमने, नहीं तो हमारे चावल काले काले से हो जाएंगे और उनकी शक्ल इतनी प्यारी नहीं लगेगी। बस इसमें पानी जब हमने ऐड कर दिया है तो इतनी देर हम इसको पकाएंगे, ये पानी थोड़ा सा खुश्क होने लग जाए। उसके साथ ही हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दिया और हल्का सा ढक दिया है। इसमें मैंने 2 गिलास लिए हैं चावल और उनको भिगो दिया है, और इसको इतना भिगोना है कि जैसे अगर 2 गिलास हमारे पास चावल है तो उनके ऊपर से पानी निकलता रहे। यानी कि चावलों को अगर हम एक दफ़ा धो लें तो बग़ैर पानी के मत रखिएगा, चावल टूटने लग जाता है। इतना देखें, मेरी एक उंगली के एक जो क्या कहते हैं निशान से थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपने मसाले की तरफ। इसके अंदर मैंने अब दही डाल दी है, जबकि पानी बिल्कुल खुश्क हो गया हमारे मसाले का, और दही डालकर अच्छे से भुनाई कर देनी है, दही की गुठलियाँ बाकी ना रहें। भुनाई होने के बाद हमने इसके अंदर हड्डी और गोश्त जो था वो सारा पानी से निकालकर, मतलब जो यखनी थी उसमें से निकालकर इस मसाले में ऐड कर लिया है और इसको अच्छे तरीके से हिला लिया है ताकि सारा मसाला अच्छे तरीके से बोटियों को लग जाए। और उसके बाद हमने जो यखनी डाली थी, लाइक अगर हमने 2 गिलास डाले हैं चावलों के तो हम 4 गिलास इसमें पानी डालेंगे। अगर यखनी कम हो जाए, जैसे 2 गिलास 2.5 गिलास यखनी है, तो बाकी आप एक्स्ट्रा इसमें पानी डाल सकते हैं, पानी का लेवल पूरा कर दीजिएगा। अब इस स्टेप पर हम इसके अंदर काली मिर्ची ऐड करेंगे। पहले मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो गोश्त भी काला हो जाएगा और चावल भी हल्के हल्के से काले काले लगने लग जाएंगे। और फिर इसमें जो हमने धोए हुए चावल रखे थे उनका पानी गिराकर इसमें ऐड कर लेना है। चूल्हे की आंच को मीडियम कर लेना है, हल्का सा चम्मच हिला लेना है, और जैसे नॉर्मल चावलों का दम लगता है, जो लोग पकाते हैं उनको आइडिया होगा, वैसे लगा देना है। और अगर कोई लोग नहीं बनाते या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो ऐसे करेंगे कि बस चम्मच हिलाकर मीडियम आंच पर, और उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट तक हल्की आंच करके बंद कर देंगे। देखें, ये हमारे मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो गया बग़ैर प्याज के। इतना मज़ेदार इसका टेस्ट था, कोई भी खा के ये नहीं कह सकता कि इसमें प्याज शामिल नहीं है। इसमें हमने एक भी प्याज शामिल नहीं किया और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार था कि बंदा रेस्टोरेंट के पुलाव को भी भूल जाए। इसी के साथ साथ ही अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल की वीडियोस को वॉच कीजिएगा।
مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. میں اس طرح کی مزیدار سی ریسیپیز آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتی ہوں جو آپ کی جیب پر بھی سستی ہو. اسی کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.